तो आइए सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि ये ग्लूकोज क्या है। दोस्तों, बॉडी में जो सेल्स होती हैं, यानी आपकी जो बॉडी है उसमें सेल्स, कोशिकाएं और फिर टिश्यूज, मसल्स और ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है आपकी सेल्स का फ्यूल है, ईंधन है। उसको एज ए फूड की तरह यूज करके वो एनर्जी बनाती हैं। तो ग्लूकोज आपके कोशिकाओं का भोजन है जिससे कि वो एनर्जी बनाती हैं। और अगर सेल्स एनर्जेटिक रहेंगी तो आप भी एनर्जेटिक रहेंगे और आपका जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस ग्लूकोज को सेल्स कंज्यूम करके अपनी एनर्जी बनाती हैं। तो आगे आपको अगला बताता हूं कि ये ग्लूकोज इतना इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए, तो ये मिलता कैसे है बॉडी में, ये कैसे हमारे शरीर में आता है। साथियों, जब आप खाना खाते हैं तो एंजाइम्स और एसिड्स जो हमारे बॉडी में होते हैं उनको यूज करके हमारा शरीर ग्लूकोज बनाता है और फिर वो ग्लूकोज आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड के थ्रू आपके सेल्स तक जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो सेल्स के अंदर इंसुलिन की हेल्प से ही जा सकता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन्स प्रॉपरली नहीं बन रहा है तब फिर आपके सेल्स में ग्लूकोज नहीं जाएगा। और इंसुलिन बनता है आपके बॉडी में, एक ग्लैंड है जिसे बोलते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड, और ये पैंक्रियाज ग्लैंड आपके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन बनाती है। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है ये पैंक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन बनाने लगती है उसी के अनुपात में, और इंसुलिन उस ग्लूकोज को लेकर के आपके सेल्स में जाने लग जाती है। यानी कि बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल्स में इंटर नहीं कर सकता है। तो इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप देख सकते हैं यहां पर सेकेंड डायग्राम में हमने दिखा है, अगर आपका पैंक्रियाज फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली, यानी कि वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं जनरेट कर रहा, नहीं बना पा रहा है, तब फिर आपके ब्लड में ग्लूकोज, यानी जो व्हाइट वाले हमने यहां पर दिखाए हैं सर्कल्स, ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्लूकोज बढ़ने लगेगा। अब अगर ग्लूकोज बढ़ने लगेगा और बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा सकता है, तब फिर आप हाइपरग्लाइसेमिक, यानी कि आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, आपको डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जिनको टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है और इंसुलिन बॉडी में नहीं बनता है, उन्हें इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का बाहर से। आइए आगे देखते हैं हाई ग्लूकोज होने से क्या क्या नुकसान होता है। साथियों, हमारा जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत ही गंदी। हम लोग प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, और ज्यादा प्रोसेस फूड खाने से ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है और हार्मोन्स जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है ये प्रॉपरली नहीं बन रहा होता है, तब फिर आप डायबिटीज हो जाते हैं। हाउ टू मेंटेन हेल्दी ग्लूकोज लेवल। अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने से डायबिटीज की संभावना बढ़ती है तो कैसे मेंटेन करें ये ग्लूकोज लेवल्स को। साथियों, न्यूट्रालाइट ने काफी रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें कि मधुनाशनी, सुंती और त्वाक 3 हर्ब्स हैं। जो मधुनाशनी है उसे गुड़मार कहते हैं, जो सुंती है उसको अदरक यानी जिंजर बोलते हैं, और जो त्वाक है उसे दालचीनी। इन 3 हर्ब्स को यूज करके ये बेहतरीन प्रोडक्ट न्यूट्रालाइट ने लॉन्च किया है, और ये तीनों हर्ब्स सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स के थ्रू ही ली गई हैं और उसी से बनाया गया है। अब आप देखिए आपको ये प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प करता है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में और क्या बेनिफिट्स देता है। साथियों, न्यूट्रालाइट का जो ये प्रोडक्ट है ये आपके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, यानी कि उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, और जिससे कि आपका ग्लूकोज लेवल प्रॉपर नॉर्मल रेंज में रहे, और आपके पैंक्रियाज के जो फंक्शंस हमने बताए अगर वो प्रॉपर फंक्शंस करेंगे पैंक्रियाज ग्लैंड आपकी, तब फिर आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके इंसुलिन के थ्रू सेल्स में जाएगा। और एंटीऑक्सीडेंट नेचर होने के कारण जो आपकी जिंजर है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट नेचर है, और लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी आपके फैट को एब्जॉर्ब करने में, फैट को मेटाबोलाइज करने में भी ये प्रोडक्ट आपको मदद करता है, जो इसके अंदर मधुनाशनी, सुंती एंड त्वाक हैं। साथियों, देखिए इसमें जो न्यूट्रालाइट ने रिसर्च करके कितना क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ये सबसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके राइट स्पीसीज यानी बेहतरीन प्रजाति की हर्ब्स को यूज करते हैं और राइट पार्ट ऑफ द हर्ब को चूज करते हैं। ये नहीं कि अगर कोई अश्वगंधा का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अगर लीव्स में मिलता है तो उसको रूट्स को नहीं उठा के यूज करते हैं। तो जिस भी हर्ब के जिस पार्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रॉपर होता है वही पार्ट ये लोग यूज करते हैं, फिर राइट
प्रॉपर एक्सट्रैक्शन यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट आपका इवोपरेट ना हो जाए या फिर वो डैमेज ना हो, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके ये प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर लास्ट में जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको क्वालिटी चेक करने के बाद ही आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तो जिससे कि इंश्योर कर सकें राइट क्वांटिटी ऑफ एंड राइट क्वालिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपके इस प्रोडक्ट में होना चाहिए। आप जानना चाहेंगे कि ये पैंक्रियाटिक फंक्शंस में कैसे, ये क्या है, क्योंकि जैसे हमने बताया प्रोडक्ट आपको पैंक्रियाटिक फंक्शंस में मदद करता है। सर क्यों पैंक्रियाटिक फंक्शन, यानी जो आपकी पैंक्रियास ग्लैंड है ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करती है और आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में मदद करती है, यही होते हैं पैंक्रियाटिक फंक्शंस। डोज क्या है साथियों, एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। और क्या क्या खाना, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या खाया जाए जिससे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा ना बने। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बहुत मदद करते हैं और फ्रूट्स में जो भी शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है और फ्रक्टोज आपके ग्लूकोज लेवल को ज्यादा बढ़ाने में मदद नहीं करती है, यानी लोअर ब्लड शुगर को रखती है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स और आप जो भी लीफी वेजिटेबल्स, इनफैक्ट फ्रूट्स आपके लिए मदद करेंगे। और हाँ, लो फैट वाली डाइट लें जिनमें ज्यादा फैट नहीं हो। आप चिप्स, डोनट, शुगर, चॉकलेट, इन सब चीजों से बचें क्योंकि इनमें शुगर ज्यादा होता है और ये शुगर के लेवल्स को फिर से बॉडी में बढ़ा देंगे और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज साथियों बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी जो पैंक्रियाज है उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, जिससे कि इंसुलिन बॉडी में पर्याप्त मात्रा में बनता है और आपका ग्लूकोज जो कि खाने से कन्वर्ट हो जाता है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर के सेल्स को मिलता है और आपके सेल्स यानी कि सारे ऑर्गन्स हेल्दी और